हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अपनी हेल्थ का और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। मैं हूं विवेक अर्जुन और मैं आपके स्टडी बैंड यूट्यूब चैनल पे आप सब लोगों का वेलकम करता हूं। आज है 29 अप्रैल 2020 एंड लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि हमने न्यू सीरीज ऑफ एजुकेशन स्टार्ट की है जिसके अंदर हम डेली करंट अफेयर करते हैं, जिसे एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में हम करते हैं। एंड वन मैप बेस्ड क्वेश्चन होता है हमारा जो हम लास्ट में चेक देखते हैं। ये सब चीज़ें आपको यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग और एनी अदर स्टेट एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले देखिए, एक खूबसूरत लाइनें यहाँ पे लिखी गई हैं जो काफ़ी अच्छी हैं, जो सच्चाई भी है हमारी लाइफ की। एक कहती है, कभी कभी कुछ मुश्किल फैसले पूरी जिंदगी की राह को आसान कर देते हैं। सो गाइस, तो कभी कभी हमारी लाइफ में हमें एक बार कभी टफ और हार्ड फैसले लेने पड़ते हैं, स्टेप्स उठाने पड़ते हैं। बट आप ये ना देखें कि वो स्टेप्स कितने मुश्किल हैं, हार्ड हैं। आप ये देखें कि उन्हें स्टेप्स को उठाना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये चीज़ें आने वाली हमारी लाइफ को आसान कर देती हैं। ये चीज़ें हमारी आने वाली लाइफ को बहुत ज़्यादा आसान बना देगी, पूरी की पूरी लाइफ को। सो गाइज, अगर आप अभी आपने कोई गोल बनाया है किसी एग्ज़ाम को लेके, आपको पता है कि हमारे यहाँ पे इंडिया में लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, मार्च से स्टार्ट हो गया था, अभी तक ये कंटिन्यू है। 3 मई को पता चलेगा कि इसको आगे क्या फैसला लिया जाएगा। बट बच्चों के पास, हमारे जैसे दोस्तों के पास, एस्पिरेंट्स के पास टाइम है कि वो घर बैठ के अपने पढ़ाई कंटिन्यू रखें, अपना हार्डवर्क कंटिन्यू रखें, उसमें कोई कमी ना आनी चाहिए। आप ये याद रखें कि जो आप हार्डवर्क कर रहे हैं उसमें कोई कमी ना आए, जो टाइम आप स्पेंड कर रहे हैं स्टडीज़ में उसमें कोई कमी ना आए। तो गाइस, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप 2 या 4 घंटे या 4 से 6 घंटे के बीच में पढ़ते हैं, अगर आप इसी टाइम पीरियड को थोड़ा बढ़ा देंगे, इसी को अगर आप थोड़ा बढ़ा देंगे, ये एक बहुत हार्ड स्टेप होगा आपके लिए, बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि कोई भी इंसान अपने कंफर्ट लेवल या कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता। बट गाइस, अगर आप एक बार इससे बाहर आ गए तो आपकी आने वाली लाइफ बहुत आसान होने वाली है, बहुत सिंपल होने वाली है। सिंपल का यहाँ पे मतलब है बहुत मज़ेदार होने वाली है। जैसे कि आज आप जी रहे हैं, इससे बेहतर और अच्छे लेवल पे आप जी पाएंगे। तो गाइस, इसी के साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें और बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं साथ में। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपने वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चंस को रीड आउट करना है, देन कमेंट बॉक्स पे आंसर देने की कोशिश करनी है। मेरे साथ ही आंसर देने की कोशिश करें ताकि आप देख पाएं कि आप कितना आपको ये क्वेश्चंस आते हैं और कितने अच्छी तरह आप इसको समझ पा रहे हैं। अगर आपके क्वेश्चंस गलत होते हैं तो गाइस फ्रेंड्स, डरना नहीं है आपने। यही चीज़ें आपको फाइनल एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगी। वहां पे ये क्वेश्चन आपसे गलत नहीं हो पाएंगे और वहां पे नहीं होंगे तो आपकी सिलेक्शन पक्की है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं फर्स्ट। कहता है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। कहता है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ ये कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर आपने ये बताना है। तो गाइस ऑप्शन देखिए, ए कहता है फ्रांस, बी कहता है रशिया, सी कहता है स्विट्जरलैंड एंड डी कहता है कीनिया। तो वर्ल्ड एनिमल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे, आपने इसका आंसर देना है। जल्दी से आंसर दीजिए और देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, फ्रांस। तो फ्रांस में पेरिस में आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। ठीक है गाइज, और आप जान लेते हैं इसको कब फॉर्म किया गया था। 1924 को इसको फॉर्म किया गया था और आज के टाइम पे इसके प्रेसिडेंट है मार्क्सिप, यहाँ पे के प्रेसिडेंट हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। तो आरबीआई का आपको पता है, आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आपने ये बताना है। तो जल्दी से ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन कहता है न्यू दिल्ली, बी ऑप्शन कहता है बेंगलुरु, सी ऑप्शन कहता है हैदराबाद एंड डी ऑप्शन कहता है मुंबई। तो कहाँ पे हेडक्वार्टर है, जल्दी से आंसर दीजिए, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, मुंबई। तो आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है आपको मुंबई में दिखेगा, महाराष्ट्र में। ठीक है गाइस, तो जान लेते हैं इसके बारे में। आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो कौन है, शक्तिकांत दास जी इनके करंट गवर्नर है इस टाइम पे। ठीक है, इन्होंने ही अभी रिवर्स रेपो रेट की घोषणा की थी कुछ दिन पहले, जो कितना है 3.75% है। ठीक है गाइस, इसको ना भूलें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट में सिप्री, इन इंडिया, इंडिया वॉज द डैश लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर इन द वर्ल्ड।
तो सिप्री की रिपोर्ट के द्वारा बताया गया इन 2019 में इंडिया का जो रैंक है और कितना है, जो लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर बन चुका है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है गाइस, तो क्या रैंक है इंडिया, कौन से रैंक पे, आपने ये बताना है। ऑप्शन देखिए उससे पहले, ए ऑप्शन कहता है फर्स्ट, बी ऑप्शन कहता है सेकंड, सी ऑप्शन कहता है थर्ड एंड डी ऑप्शन कहता है फोर्थ। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए और देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, थर्ड। तो इंडिया ने थर्ड रैंक अचीव किया है कहां पे, मिलिट्री स्पेंडर इन द वर्ल्ड। तो ये लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर इन द वर्ल्ड में इंडिया का थर्ड रैंक है। तो फर्स्ट पे कौन है, सबसे ज्यादा मिलिट्री में जो स्पेंड किया है वो कंट्री है यूएसए, उसके बाद है चाइना और थर्ड पे आती है हमारी कंट्री, प्यारी कंट्री इंडिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है KGMU becomes the first government hospital in India to successfully launch plasma therapy treatment COVID-19 in which state it is located। तो आपने बताना है कि इंडिया का पहला कौन सा हॉस्पिटल है, इंडिया का जो हॉस्पिटल है KGMU, ये हमारे इंडिया का फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल बन चुका है जिसने रिसेंटली प्लाज्मा थेरेपी ट्रीटमेंट को स्टार्ट किया है अगेंस्ट कोविड-19। ये हॉस्पिटल किस स्टेट के अंदर लोकेट करता है, आपने ये बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए जल्दी से। ए ऑप्शन कहता है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन कहता है कर्नाटका, सी ऑप्शन कहता है आंध्र प्रदेश एंड डी ऑप्शन कहता है उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर क्या है, जल्दी से दीजिए आंसर एंड देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में यहाँ आपको ये हॉस्पिटल मिलेगा और एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और एक पहला हॉस्पिटल बन चुका है जो प्लाज्मा थेरेपी ट्रीटमेंट का यूज कर रहा है टू क्योर द कोविड-19 पेशेंट्स। ठीक है गाइस, तो थोड़ा जान लेते हैं यूपी के बारे में। इसकी कैपिटल क्या है, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ इज द कैपिटल। और यहाँ के सीएम कौन है, चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, यहाँ के सीएम है, चीफ मिनिस्टर हैं। और यहाँ के आज के करंट गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल यहाँ के गवर्नर है। चलिए गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच बैंक, यहाँ पे बैंक आएगा, ये थोड़ा गलती हो गई है। विच बैंक वुड acquire an additional 29 stake in Max Life Insurance Company for rupees 1600 करोड़। तो आपने बताना है किस बैंक के द्वारा एडिशनल 29% स्टेक लिए गए हैं, खरीदे गए हैं, किसमें, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के अंदर। ठीक है, और कितने रुपीस में खरीदे गए हैं वो 1600 करोड़ में। तो आपने सिर्फ बैंक का नाम बताना है, ये जो स्टेक है किसके द्वारा, किस बैंक के द्वारा खरीदे गए हैं। तो जल्दी से ऑप्शन देखिए। ए ऑप्शन कहता है आईसीआईसी बैंक, बी ऑप्शन कहता है एक्सिस बैंक, सी ऑप्शन कहता है एसबीआई बैंक एंड डी ऑप्शन कहता है पीएनबी बैंक। तो गाइस जल्दी से आंसर दीजिए और देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एक्सिस बैंक। तो रिसेंटली एक्सिस बैंक के द्वारा 29% स्टेक जो खरीदे गए हैं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के अंदर। ठीक है गाइस, और आपको ये भी बता दूं कि इससे पहले इस एक्सिस बैंक के शेयर्स था, कितना होल्ड करता था शेयर, ओनली 1% शेयर होल्ड करते थे। ठीक है गाइस, इस इंश्योरेंस कंपनी में अब इन्होंने 29% शेयर्स और खरीद के अब इनका टोटल शेयर्स इस कंपनी में हो गया, इस इंश्योरेंस कंपनी में हो गया 30%। इसको आप याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। ठीक है गाइस, अब आइए थोड़ा जान लेते हैं एक्सिस बैंक के रिगार्डिंग। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा, मुंबई महाराष्ट्र में आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। और यहाँ के एमडी और सीईओ कौन है, अमिताभ चौधरी इसके एमडी हैं और सीईओ भी हैं। और चेयरपर्सन कौन है, राकेश मखीजा इसके आज के चेयरमैन है। और टैगलाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है बैंक की, जो एग्जाम में कई बार पूछी जा सकती है। तो एक्सिस बैंक की क्या है टैगलाइन, बढ़ती का नाम जिंदगी। चलिए गाइस बढ़ते हैं इसी के साथ हम भी आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च यूनिक इनिशिएटिव उम्रे आंगनवाड़ी टू हेल्प चिल्ड्रन ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो उम्रे आंगनवाड़ी जो एक यूनिक इनिशिएटिव है, ये किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चिल्ड्रन को हेल्प करने के लिए उठाया गया ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो जल्दी से ऑप्शन देखिए। ए ऑप्शन कहता है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन कहता है कर्नाटका, सी ऑप्शन कहता है आंध्र प्रदेश एंड डी ऑप्शन कहता है गुजरात। तो गाइस जल्दी से करेक्ट आंसर दीजिए और देखते हैं इसका राइट आंसर है क्या एक्चुअली में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, गुजरात। तो रिसेंटली गुजरात के द्वारा, गुजरात स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये यूनिक इनिशिएटिव उठाया गया है। ठीक है गाइस, जो हेल्प करेगा किसको, चिल्ड्रंस को हेल्प करेगा ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड। और जानते हैं थोड़ा गुजरात के बारे में। कैपिटल गुजरात की है गांधीनगर। ठीक है गाइस, और सीएम जो चीफ मिनिस्टर है यहाँ के विजय रूपाणी जी यहाँ के सीएम है। और गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत यहाँ के आपको गवर्नर मिलेंगे। चलिए
बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच कंट्री हैज कैंसल्ड प्रीमियर मल्टीलेटरल एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2020। एक्सरसाइज का नाम याद रखें, पिच ब्लैक 2020 ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। तो किस कंट्री ने कैंसिल की है पिच ब्लैक 2020 एक्सरसाइज जो हमारी इंडिया के साथ होती है, और ये क्यों कैंसिल की गई है? ड्यू टू द कोविड-19 पेंडेमिक। और एक्सरसाइज जुलाई में होने वाली थी, जुलाई से अगस्त के बीच में ये एक्सरसाइज होने वाली थी। ठीक है गाइस, और ये हमारी एयरफोर्स के साथ होनी थी। किस कंट्री के साथ होनी थी और उस कंट्री ने कैंसिल कर दी है ड्यू टू द करंट सिचुएशन जो हमारी ऑल ओवर द वर्ल्ड फेस हो रही है, कोविड-19 पेंडेमिक जो है। चलिए ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन कहता है ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन कहता है यूएसए, सी ऑप्शन कहता है श्रीलंका एंड डी ऑप्शन कहता है बांग्लादेश। तो जल्दी से आंसर दीजिए, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑस्ट्रेलिया। तो रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के साथ और इंडिया के एयरफोर्स के साथ पिच ब्लैक 2020 एक्सरसाइज होनी थी, बट ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक इस एक्सरसाइज को ऑस्ट्रेलिया के द्वारा कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है गाइस, चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ, आगे बढ़ने से पहले अब मैं आपको बता दूं कि जो आर्मी एयरफोर्स के जो चीफ हैं वो कौन है? वो है राकेश कुमार सिंह भदौरिया जी, एयरफोर्स के चीफ हैं। ठीक है गाइस, और नेवी के कौन है? नेवी के मिलेंगे आपको करमबीर सिंह चीफ। ओके गाइस, एंड आर्मी के भी जो चीफ हैं वो कौन है इस टाइम पे? आर्मी है। आर्मी के चीफ कौन है? मनोज मुकुंद नरवाने जी आपको चीफ मिलेंगे। एंड जो चीफ डिफेंस है हमारे वो है बिपिन रावत साहब। ठीक है गाइस, तो इसको याद रखें। आइए थोड़ा ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबेरा कैपिटल है, ये कैनबेरा कैपिटल है, और यहाँ की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंसी है, भूले नहीं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ऑस्ट्रेलिया अपने आप में एक कॉन्टिनेंट भी है, इसको भी आप याद रखेंगे, और सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव्स डैश बिलियन यूएसडी डॉलर टू इंडिया टू कॉम्बैट कोविड-19। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी रिसेंटली कुछ अमाउंट, बिलियन अमाउंट इंडिया को प्रोवाइड की है ताकि वो लड़ सके अगेंस्ट कोविड-19। तो वो कितना अमाउंट है आपने ये बताना है। उससे पहले ऑप्शन देखिए, ये ऑप्शन कहता है डॉलर 1.3 डॉलर बिलियन, बी ऑप्शन कहता है 1.4 डॉलर बिलियन, एंड सी ऑप्शन कहता है 1.5 बिलियन डॉलर, एंड डी ऑप्शन कहता है 1.6 बिलियन डॉलर। तो व्हाट इज द राइट आंसर? जल्दी से अपना आंसर दीजिए और देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 1.5 बिलियन डॉलर। गाइस सी ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1.5 बिलियन डॉलर। ठीक है गाइस, इसको आप रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो अप्रोक्सीमेट रुपीज है 11,400 करोड़ जो हमें प्रोवाइड कर रहा है कौन? एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है गाइस, इंडिया को प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि ये फाइट कर सके अच्छी तरह कोविड-19 के अगेंस्ट। आइए एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? फिलीपींस में आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। ठीक है गाइस, ओके। एंड इसके आज के टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है मत्सुगु अस्कावा, यहाँ के मत्सुगु अस्कावा यहाँ के प्रेसिडेंट है। ठीक है गाइस, और इसे फाउंड कब किया गया था? 1966 में इसको फाउंड किया गया था, इसको याद रखें, भूले ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क 2020 इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन डैश। तो वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क 2020 किस दिन सेलिब्रेट किया गया, आपने ये बताना है। ऑप्शन देखिए, सबसे पहले ए ऑप्शन कहता है 25 अप्रैल, बी ऑप्शन कहता है 26 अप्रैल, सी ऑप्शन कहता है 27 अप्रैल, एंड डी ऑप्शन कहता है 28 अप्रैल। तो व्हाट इज द राइट आंसर? जल्दी से बताइए और देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 28 अप्रैल। तो 28 अप्रैल को हम ये डे सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। और इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है किसके द्वारा? आईएलओ के द्वारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? स्विट्जरलैंड, जेनेवा स्विट्जरलैंड में आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। ठीक है गाइस, और ये डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? ताकि ये अवेयरनेस फैलाए, और जहां पे आजकल हम काम करते हैं अपने वर्क प्लेस पे सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए काम करें, और कोविड-19 पेंडेमिक को भी ध्यान में रखें जो इस टाइम पे एक महामारी बनके हमारे पूरे वर्ल्ड पे छाई हुई है। ठीक है गाइस, और इसकी थीम 2020 थीम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है किसी भी डे की एग्जाम में आने के, इसके 100% चांसेस हो जाते हैं। तो थीम क्या है इसकी? 2020 की थीम है स्टॉप द पेंडेमिक, सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क कैन सेव लाइव्स। ठीक है गाइस, स्टॉप द पेंडेमिक,
सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क कैन सेव लाइव्स। चलिए गाइस बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वर्ल्ड वेटनरी डे 2020 इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन डैश। तो वर्ल्ड वेटनरी डे 2020 हर साल किस दिन मनाया जाता है, आपने ये बताना है। तो इसके लिए ऑप्शन देखिए जल्दी से। ए ऑप्शन कहता है 22 अप्रैल, बी ऑप्शन कहता है 23 अप्रैल, सी ऑप्शन कहता है 24 अप्रैल एंड डी ऑप्शन कहता है 25 अप्रैल। तो व्हाट इज द राइट आंसर, जल्दी से बताइए, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 25 अप्रैल को हम ये डे सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि ये डॉक्टर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एसेंशियल रोल प्ले करते हैं ऑन द फील्ड, ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंड दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन एंड इट इज अ मैप बेस्ड क्वेश्चन। कहता है नेपाल, नेपाल हमारी कंट्री है आज की, और कभी भी आप मैप देखते हैं तो उसे कंट्री देखते हैं तो मैप में जरूर देखें और इंडिया के साथ कंपेयर करके तो बिल्कुल ही देखें ताकि वो आपके माइंड में छा जाए, चलिए छप जाए, ठीक है गाइस। तो देखते हैं कंट्री क्या है। नेपाल इज अ कंट्री लोकेटेड इन ईस्ट, ईस्ट नहीं आएगा यहाँ पे, ये थोड़ा साउथ में मिलेगी आपको, साउथ एशिया। नेपाल शेयर्स इट्स लैंड बॉर्डर विद डैश। तो नेपाल किसके साथ अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है, आपने ये बताना है, ठीक है गाइस। तो ऑप्शन देखिए, स्टेटमेंट देखिए सबसे पहले। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है चाइना, सेकंड कहती है रशिया, थर्ड स्टेटमेंट कहती है कजाकिस्तान एंड फोर्थ स्टेटमेंट कहती है इंडिया। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन देखिए। ए ऑप्शन कहता है ओनली वन, बी ऑप्शन कहता है ओनली टू, सी ऑप्शन कहता है वन ओनली बोथ 1 and 4, डी ऑप्शन कहता है बोथ सेकंड एंड थर्ड। तो क्या सही जवाब है, जल्दी से बताएंगे, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ फर्स्ट एंड फोर्थ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट एंड फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। आइए देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट इन चाइना एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज इंडिया। तो गाइस नेपाल एक ऐसी कंट्री है जो चाइना और इंडिया के साथ अपना इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर शेयर करती है। आइए अब थोड़ा नेपाल के बारे में जान लेते हैं। नेपाल की जो कैपिटल है वो है काठमांडू, ठीक है गाइस, भूले नहीं, काठमांडू नेपाल की कैपिटल है। करेंसी क्या है, रुपी है, बट कौन सी रुपी है, नेपालीज रुपी है, ठीक है गाइस। हमारी इंडिया की भी रुपी है बट हमारी है इंडियन रुपी, नेपाल की होगी नेपाली रुपी, ठीक है। कैपिटल करेंसी भूले ना। चलिए और एक चीज और आपको बता दूं कि जो बॉर्डर है जो नेपाल शेयर करता है, ओनली 2 कंट्री के साथ अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है, दैट इज चाइना एंड अनदर इज अपनी प्यारी कंट्री इंडिया। और ये लैंडलॉक कंट्री है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आइए अब थोड़ा मैप में इसको देख लेते हैं। ये आपके सामने कंट्री नेपाल, ठीक है, ये मैं सर्कल कर देता हूं, दिस इज अ नेपाल। और आप देख पा रहे होंगे ये नीचे है हमारी कंट्री, प्यारी कंट्री इंडिया, और ऊपर है चाइना, ठीक है गाइस, चाइना। चलिए आइए थोड़ा और बड़ा करके देखते हैं ताकि आपको अच्छी तरह याद रहे। ये है हमारा प्यारी कंट्री इंडिया, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है गाइस। और यहाँ पे थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको राइट में बे ऑफ बंगाल मिलेगा और यहाँ पे आपको मिलेगा वेस्ट में अरेबियन सी, ठीक है गाइस। नीचे आपको पाक स्टेट मिलेगा और श्रीलंका कंट्री मिलेगी, और यहाँ पे जो आज की हमारी कंट्री थी ये है नेपाल, जो ये वाला एरिया हमारे साथ टच होता है, ठीक है गाइस। ऊपर है चाइना, ये भी आप याद रखेंगे, चाइना नेपाल को टच करता है और नेपाल इंडिया को टच करता है, ठीक है। आई होप आपको अभी समझ आ गया होगा। थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग मी एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है और अगर आप इसकी पीपीटी चाहते हैं तो आप मेरे साथ जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप पे कनेक्ट हो सकते हैं, मेरे साथ फेसबुक पे कनेक्ट हो सकते हैं, मेरे साथ यूट्यूब पे कनेक्ट हो सकते हैं। इन सब के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डाल रखे हैं, आप जाके जल्दी से कनेक्ट हो जाइए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद नहीं आती तो वीडियो को डिसलाइक करें और डिसलाइक क्यों किया है उसे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं ताकि मैं आने वाले समय में उसको इंप्रूव कर सकूं और आपको अच्छी तरह प्रेजेंट कर सकूं, ठीक है गाइस। सो इसी के साथ हम अपनी वीडियो क्लोज करते हैं। थैंक यू गाइस, स्टे होम, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ, बाय बाय।